स्वार्थ धर्म का शत्रु है और ध्यान धर्म का मित्र। ज्ञान धर्म की भार्या है, ये है धर्म चरित्र। धर्म जिसके लिए श्री राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बुद्ध ने जन्म लिया, वो है धर्म। महाभारत में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म का नाश होगा तब तक मैं जन्म लूंगा। जब जब अधर्म का नाश होता है तब तक ज्ञान का जन्म होता है। बिना ज्ञान के अधर्म का नाश नहीं होता। धर्म क्या ईश्वर है? धर्म का अर्थ है प्रकृति, सृष्टि, संसार और उसको चलाने वाला भगवान, ईश्वर, परमात्मा। धर्म हमारे जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, चालू होता है। जैसे ही हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तभी से हमारा धर्म चालू होता है। हमारा सबसे पहले हो जाता है मातृधर्म, पितृधर्म, भाई के प्रति धर्म, फिर पत्नी के प्रति धर्म और उसके पश्चात बच्चों के प्रति धर्म। ये सभी धर्म है। यदि वर्तमान में कोई बालक अपने माँ बाप को दुखी रखे तो पितृधर्म मातृधर्म से को पूर्ण नहीं कर रहा है। यदि भाई भाई में दौलत का झगड़ा चल रहा है तो पितृधर्म में भाई के प्रति भाई के धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। जो पिता अपनी जिंदगी में मस्त है, अपनी कोई माता अपनी जिंदगी में मस्त है, उन्हें बच्चों के भावों से कोई मतलब ही नहीं है, वो जो पुत्र धर्म होता है, पुत्री धर्म होता है, वो उससे विमुख हो रहा है। तो ये परिवार के प्रति जो धर्म है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आपका जिनसे आपका रक्त का रिश्ता है उनसे संबंध मधुर नहीं होंगे तब तक आप समाज में धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत कष्ट की बात है कि आज वर्तमान में वो धर्म प्रचारक बन गए हैं जो अपने परिवार को ही एकत्रित नहीं रख सकते। कई धर्म प्रेमी तो ऐसे हैं कि अपनी भार्या या अपने पति से विमुख है, दूर हैं, उनके संबंध अच्छे। आप कैसे धर्म की स्थापना कर सकते? धर्म की स्थापना करने के लिए श्री राम को त्याग करना पड़ा। श्री कृष्ण को तो अपनी भूमि हमेशा के लिए छोड़नी पड़ी। महात्मा बुद्ध को महल छोड़ के जंगल जाना पड़ा, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए। इस सृष्टि को सिर्फ धर्म ही बचा सकता है। जितने भी प्राकृतिक आपदा हो रही हैं उसके कारण हम आप ही मूल हैं। हमारा धर्म खत्म हो चुका है। यात्राएं निकालने से, बड़े बड़े मंदिर बनाने से धर्म कभी नहीं स्थापित नहीं होता है। धर्म स्थापित सबसे पहले हृदय में करना पड़ेगा। जब धर्म स्थापित होएगा तो द्वेष का
हमें उद्देश्य मालूम होगा, द्वेष का जब कारण मालूम होगा तो हमें ये मालूम चलेगा कि ये द्वेष है, ये कहाँ पे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि द्वेष नहीं होना चाहिए। आप कैसे धर्म को परिभाषित कर रहे हैं? आपका मित्र के प्रति धर्म जो श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रति किया, आपके मित्र को किसी चीज की आवश्यकता है और आप पूर्ण कर सकते हैं, और यदि आप करते हैं तो आप मित्र धर्म का पालन कर रहे हैं। गुरु के प्रति धर्म, शिष्य के प्रति धर्म। आप गुरु से जो ज्ञान ले रहे हैं, क्या आप उसको दुखी करके ले रहे हैं? गुरु का धर्म, आप जिसको ज्ञान दे रहे हैं क्या वो उस ज्ञान को लेने के प्रति सक्षम है, या जनता की हजारों के में लाखों में भीड़ में बिठा दिया लोगों को, और भीड़ में धर्म की बात चिल्लाने लगे, धर्म जागृत हो। वो धर्म को जागृत कर रहे हैं जिनका, जो अपने भाई को नहीं संभाल सकते, समझा सकते, जो अपने पुत्रों को नहीं समझा सकते, जो अपने पति पत्नियों को नहीं समझा सकते, वो आज धर्म की रक्षा करेंगे। पहले अपने आप को धार्मिक बनाइए, तब आप धर्म की रक्षा करने में सक्षम। आप धार्मिक कब होंगे? जब आप ज्ञान धर्म की भार्या है, आप ज्ञान अर्जित करिए, योग जानिए। विशाल मंदिर बनाने से धर्म नहीं जागृत, बड़ी बड़ी रैलियां करने से धर्म जागृत नहीं। धर्म प्रथम जो है वो परिवार से है। धर्म वहां से जागृत होगा यदि आप कहते हैं कि आप पति पत्नी तलाक ले रहे हैं, ये अधार्मिक है। यदि आप पुत्र हैं और अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में या कहीं इस स्थान पर आप रख रहे हैं जहां उन्हें कष्ट हो रहा है, तो आप अधार्मिक हैं। ये नहीं कि आप पिता को आश्रम में भेज के और बहुत बड़ी मूर्ति बना के विशाल भंडारे करवा के धार्मिक बन जाए। भूखे को भोजन पिलाना धर्म है, वो योग है, वो ज्ञान। भोजन को बांटना धर्म नहीं। और वो तब धर्म है जब आप उसके नीचे की सीढ़ियां पार कर चुके हैं। आपका जो अपना ये संगठन है, ये संगठित आप अगर रखे हैं तो आप धर्म को आगे संगठित रखने में सक्षम हो पाएंगे। और यदि आपका यही परिवार ही संगठित नहीं है तो ये धर्म का जो संगठन आप दिखा रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है, ये छलावा है धर्म के साथ और सृष्टि के साथ। प्रकृति में जितनी आपदाएं हो रही हैं, इतने तीर्थ स्थलों में बेचारे तीर्थयात्री आते, उनके साथ कैसी दुर्घटनाएं। ईश्वर क्या कहता है? पहले ज्ञान करिए कि क्या मौसम ये ऐसा है, हमें उस स्थान में जाना चाहिए। आपने अपने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ सुना है। वेद में सब कुछ लिखा है, रामायण महाभारत, उसके बाद भी जितने ग्रंथ प्रकाशित हुए समय समय पर, उन सब में ज्ञान उस वेदों का व्याख्या करके बतलाने की कोशिश की गई, जिसको हमने सभी ने स्वार्थ अनुसार अपने ले लिया।
राम का किसी ने योग नहीं देखा, कृष्ण का किसी ने योग नहीं देखा, बुद्ध का किसी ने योग नहीं। उन्होंने किसी भी कार्य को करने के पहले अपना जीवन का कुछ वर्ष योग में दिए। श्री राम ने दिए, कृष्ण ने दिए और बुद्ध ने। आपका धर्म आपकी आत्मा है। धर्म इज नॉट अ लिविंग थिंग। धर्म वी कांट सी, वी कांट टच, वी कांट स्मेल, बट वी कैन फील। दिस इज कॉल्ड हिंदू धर्म। हिंदू धर्म यही है, ऊर्जाओं का स्रोत है हिंदू धर्म। जब इस धर्म को पालन किया जाता है तो ऊर्जाएं इकट्ठी होती हैं, और ऊर्जाएं इकट्ठी जब होती हैं तो एक शक्ति के रूप में प्रकाशित होती हैं, जो श्री राम ने किया, जो श्री कृष्ण ने किया। वो ऊर्जा एकत्रित कर, मानव एकत्रित करने से, भीड़ लगाने से कुछ नहीं होता है। ये भीड़ लगाना हमने तब चालू किया था जब हम गुलामी में थे, अंग्रेजों के द्वारा हम गुलाम बन गए थे और हमें एकत्रित नहीं होने दिया जाता था, इकट्ठे नहीं हो जाने दिया जाता था, ताकि हम उनका विरोध नहीं कर सके। ये ऊर्जा स्थान एकांत वाले स्थान है। हम भीड़ में योग करते, एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं योग के नाम पर। हमारे ग्रंथों के अनुसार पुरुषों का पृष्ठभाग और महिलाओं का नितंबिया भाग, स्तन कभी भूमि में नहीं पड़ने चाहिए। भूमि इन भारों को नहीं संभाल पाती। लोग दंडवत प्रणाम करते हैं माताएं। स्त्रियों को कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि उनके स्तन भूमि में टच करें। इस प्रकार का कोई योग या एक्सरसाइज मत करें। इसके लिए हमारे शास्त्र मना करते हैं, ये पाप। इसी प्रकार ही पुरुषों को पृष्ठभाग के लिए कहा गया है। हिंदू धर्म का ज्ञान लेना आवश्यक है। जो हिंदू धर्म है वो ऊर्जा का स्रोत है, इस पृथ्वी का स्रोत है। जितनी ऊर्जाएं इस सृष्टि में उत्पन्न हो रही हैं वो निरंतर हमारे शरीर में पंच तत्वों के रूप में आ रही हैं और जा रही हैं। और जो हमारे विचार होते हैं या हमारे आचरण होते हैं वो इसी में बंधे हुए होते हैं, क्योंकि जो 27 नक्षत्र होते हैं उन 27 नक्षत्रों का विभिन्न अलग अलग कार्य है। कोई क्रोध के लिए है, कोई द्वेष के लिए है, कोई शांति के लिए है, कोई प्यार के लिए है, कोई चोरी के लिए है, कोई दूसरे को दंड देने में सुखी होने वाला है। ये सब ग्रहों का खेल है, नक्षत्रों का खेल है। जिस नक्षत्र में राम का जन्म हुआ वो इस प्रकार हुए, और जिस प्रकार का रावण का है, जिस नक्षत्र में रावण का जन्म हुआ वो इस प्रकार हुआ। पर इन सब को, नक्षत्रों के खेल को, आपका जो भविष्य है, जो आप अपने भविष्य के लिए भगते हैं, आपके कष्ट हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उन कष्ट के लिए आप बाबाओं के पास भगते हैं। कोई आपका भाग्य नहीं बदल सकता। जब वशिष्ठ जी ने भरत जी को ये समझाया, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयश विधि हाथ, तो मेरे को नहीं लगता वशिष्ठ जी से ज्ञानी वर्तमान में कोई ब्राह्मण योगी ऋषि है। ये सब अंदर का ज्ञान है। अंदर हमारे, जब आप धर्म की
जागृति कर लेंगे अंदर, तो आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि आपके विचारों के अनुसार ही आप अपने विचारों में जब तक कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक हमारे मन के अनुसार नहीं हो पाता है। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो आप अपने सबसे पहले विचारों को एकत्रित करिए, ध्यान को करिए। यदि आप ध्यान करेंगे तो आपको विचार आपके बस में हो जाएंगे। जब विचारों को बस में कर लेंगे तब आप कष्टों को हटा सकते हैं। बल्कि कष्ट का प्राकृतिक, जिस प्रकार से योग में बैठ के पेड़ों को, पुष्पों को, इनके साथ इनको हिलाया जा सकता है, ये हिल के बात करने लगते हैं। इनके पुष्प आप योग करिए, इनके पुष्प तेजी से जल्दी निकलने, इनकी ग्रोथ बढ़ा देते हैं, खाद का काम करने लगता है योग। जब योग साक्षात है, आप यदि चाहें तो योग करके कभी भी पेड़ के पास योग करिए एकांत में। आपको जो बुद्ध का आप सुनते हैं कि पेड़ में क्यों गए, पेड़ में वो खास चीज होती है कि जब कोई भी जानवर या पशु या इंसान उसे तोड़ने की या खाने की कोशिश करता है तो वो अपने स्वाद को बदलने लगती है। ये घास से सिद्ध किया जा चुका है विज्ञान के द्वारा कि जब कोई पशु उसको खाता है तो अपने स्वाद में कड़वापन लाने लगती है। वो दूसरी घास को मैसेज देना चालू करती है कि हमें नुकसान हो रहा है। व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं को जितना गलत तरीके से फैला दिया गया उतना ही हम अधर्मी होते जा रहे हैं। उसका अधर्म होने का, धर्म की जागृति न होने का कारण है हमारी अज्ञानता, क्योंकि हमने कभी ज्ञान लिया ही नहीं। हमें सोचने योग्य कि आज कितने कष्ट की बात है कि कितने प्रवचन करने वाले कोई किसी केस में जेल जा रहा है, कोई लोगों का पिछला बता रहे हैं दरबार लगा के, उनके भाई पी करके, हथियार लेकर के इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। अब जो धर्म भाई से नहीं कर सका वो समाज के साथ धर्म नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। यही हमारे शास्त्र खिलाते हैं कि धर्म की जागृति अपने आसपास से करिए, योग के माध्यम से करिए। योग की जागृति ही धर्म की जागृति है। जितने ये स्थान तीर्थ स्थल हमारे बनाए गए, आप देखिए सब एकांत या पहाड़ पे ऐसे स्थान पे ही क्यों बनाए गए? उसका मुख्य कारण था कि जहां शोरगुल से दूर हो वहीं ईश्वर की प्राप्ति होती है। जहां ध्यान होगा, एकाग्रता होगी। यहाँ 10 चीज में आपका दिमाग चल रहा है, आपको कहाँ से भगवान मिलेगा? आपको सब चीज से हटना पड़ेगा ना। भीड़ में आप 10 लोग हैं, आपको कहाँ से भगवान मिलेगा? क्योंकि अगर आपको मिलेगा तो सबको मिल जाएगा, क्योंकि सब आपके पास है। और आप भगवान के लिए कितनी प्राप्ति के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस भीड़ के कारण आपको भगवान नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप सब भीड़ में रम गए। आप हिंदू हैं, आपको इतना ज्ञान तो होना आवश्यक है कि अभी तक जिनको भी भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें कभी भीड़ में नहीं हुई, सबको एकांत में हुई। तो ज्ञान, भगवान या आपको भीड़ में कैसे प्राप्त हो जाएगा? ये आत्मा से प्राप्त होगा, अंदर से प्राप्त होगा, पंच तत्वों से प्राप्त होगा। पंच तत्वों में जो आपका पंच तत्व का बैलेंस है, जिसके द्वारा आप मन को भ्रमित, हमारे पंच तत्वों को अनबैलेंस किया गया, हमारी अग्नि से छेड़ा गया। हमारे जो 5 तत्व, उस अग्नि को छेड़ने से हमारा जो जल तत्व, वायु तत्व ही आपको ध्यान की ओर ले जाता है।
जितना प्रदूषित क्षेत्र होगा उतना आप ध्यान से दूर होंगे। इसीलिए ही पहाड़ी के क्षेत्र में या एकांत क्षेत्र में जाना पड़ता है, ताकि वायु तत्व का बढ़ाव हो। ऊंचाई स्थान पर जाने से हमारा वायु तत्व बढ़ता है पंच तत्वों में, और वायु तत्व प्रधानता देता है योग के लिए, ध्यान के लिए और ज्ञान के लिए।